अल्टरनेटर, इसका कार्य सिद्धांत जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अल्टरनेटर क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और अल्टरनेटर कहते हैं एसी उत्पन्न करने वाले मशीन को अल्टरनेटर कहते हैं। जो डीसी उत्पन्न करता है उसको डीसी जनरेटर कहते हैं, और जो एसी उत्पन्न करता है उसको अल्टरनेटर कहते हैं। इसका उत्पन्न ईएमएफ सूत्र है BLV sin थीटा। इसका ई है उत्पन्न ईएमएफ वोल्ट में, बी हो गया फ्लक्स घनत्व वेबर पर मीटर स्क्वायर में, एल चालक की लंबाई मीटर में, भी लूप की घूमने की दिशा, लूप की घूमने की गति मीटर पर सेकंड में, भी, और थीटा हो गया जिस कोण पर चालक बल रेखाओं को काटता है, यानी चालक जो चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाओं को काटता है उसका एंगल हो गया थीटा। इसमें देखते हैं यह साइन वेव कैसे बनाता है। जैसे कि यहाँ से 0 से 90 डिग्री तक घूम के गया तो ये एक क्वार्टर को पूरा किया। एक क्वार्टर मतलब पॉजिटिव साइड में सबसे अधिकतम मान को यह पूरा करता है जब ये 90 डिग्री तक जाता है। अब ये अगला फिगर में है, ये 180 डिग्री घूम गया है। 180 डिग्री जब घूम गया तो यह हाफ साइकिल को पूरा किया। हाफ साइकिल को पॉजिटिव साइड में पूरा कर लिया। अब अगला फिगर में देखते हैं, इसमें देखते हैं जैसे 270 डिग्री ये घूम गया है। ये इसका लूप जो है चालक का ये 270 डिग्री घुमा है। 270 डिग्री में लगभग 3 क्वार्टर ये पूरा कर लिया है, और 3 क्वार्टर में हाफ, एक क्वार्टर इसका नेगेटिव साइड में है और हाफ इसका पॉजिटिव साइड में पूरा किया है। अब 360 डिग्री में ये पूरा एक साइकिल पूरा किया है, तो हाफ साइकिल जो है इसका नेगेटिव साइड में और हाफ साइकिल जो है इसका पॉजिटिव साइड में यह पूरा किया है। इस तरह से इसका साइन वेव का निर्माण होता है। एक सेकंड में जितने साइकिल को पूरा करता है वही इसका फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं। अब इसमें देखते हैं पोल की संख्या, चाल और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध होता है। पोल की संख्या, चाल और फ्रीक्वेंसी में संबंध। F बराबर होता है Pn/120। F हो गया इसका फ्रीक्वेंसी, P पोल की संख्या और N स्पीड आरपीएम में। यानी फ्रीक्वेंसी निकालना है तो पोल की संख्या और स्पीड आरपीएम में ऑब्लिक 120 करके इसी फॉर्मूला से इसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसी से जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा और स्पीड दिया हुआ रहेगा तो पोल निकाल सकते हैं। जब इसका पोल दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा तो स्पीड इसका आरपीएम में निकाल सकते हैं। यानी तीनों में से कोई दो चीज दिया हुआ रहेगा तो एक चीज हम आराम से इसी सूत्र से इसमें निकाल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं अल्टरनेटर के प्रकार। घूमने वाले भाग के आधार पर इसका वर्गीकरण दो प्रकार से है, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर और रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। इसमें देखते हैं रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर और रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर को। यह है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर। इसमें यह अल्टरनेटर का जो है आर्मेचर अपेक्षाकृत भारी होता है। इसमें 6 स्लिप रिंग का आवश्यकता पड़ा है 3 फेज अल्टरनेटर से विद्युत आपूर्ति लेने के लिए। और इसमें रोटेटिंग फील्ड टाइप में सिर्फ फील्ड एक्साइटेशन के लिए 2 फेज इसमें इनपुट दिया जाता है फील्ड एक्साइटेशन के लिए, जिसमें सिर्फ 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होता है। और ये रोटेटिंग आर्मेचर के अपेक्षा रोटेटिंग फील्ड टाइप में हल्का होता है इसका रोटर। रोटर यानी घूमने वाला भाग, स्टेटर यानी जो स्थिर भाग होता है अल्टरनेटर का। इसमें रोटेटिंग आर्मेचर होगा तो स्टेटर में फील्ड होगा, जब रोटेटिंग फील्ड होगा तो स्टेटर में आर्मेचर होगा। तो स्टेटर में आर्मेचर होने से होता है इसका विद्युत उत्पादन अधिक किया जा सकता है। रोटेटिंग आर्मेचर से होता है कि इसमें वाइंडिंग ढीला होने का चांस नहीं होता है, वाइंडिंग में अधिक कंडक्टर स्थापित किया जा सकता है। इस तरह से रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का ये सब बेनिफिट है। इस फिगर में देखते हैं रोटेटिंग फील्ड टाइप है यह अल्टरनेटर। इसमें एक्साइटेशन के लिए 2 दिया गया है यहाँ से, और यहाँ से एसी आउटपुट लिया गया है स्टेटर से। तो इसका फील्ड जो है इसमें 2 ही स्लिप रिंग लगा हुआ है और 2 ही स्लिप रिंग के माध्यम से इसका फील्ड एक्साइटेशन किया जाता है।
ये स्टेटर में ही इसका कॉइल होता है, आर्मेचर कॉइल। इसका बेनिफिट क्या सब है? इसमें केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। रोटेटिंग फील्ड में स्टेटर में अधिक चालक रखे जा सकते हैं, जिससे अधिक वोल्टेज या करंट उत्पादन होता है। स्पार्किंग दोष कम होता है, यानी कि फील्ड में जो हम करंट देते हैं एक्साइटेशन के लिए, तो वो तो कम करंट का मात्रा होता है रोटेटिंग आर्मेचर की अपेक्षा। रोटेटिंग आर्मेचर में जितनी करंट पैदा होता है, आउटपुट के लिए ज़्यादा मोटा उसमें कार्बन ब्रश या ज़्यादा क्षमता का कार्बन ब्रश स्लिप रिंग लगाया जाता है, लेकिन रोटेटिंग फील्ड के लिए अपेक्षाकृत कम क्षमता का कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग लगाया जाता है। रोटेटिंग फील्ड टाइप में कम देखभाल की आवश्यकता होती है। अल्टरनेटर, इसका कार्य सिद्धांत जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अल्टरनेटर क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और अल्टरनेटर कहते हैं एसी उत्पन्न करने वाले मशीन को अल्टरनेटर कहते हैं। जो डीसी उत्पन्न करता है उसको डीसी जनरेटर कहते हैं, और जो एसी उत्पन्न करता है उसको अल्टरनेटर कहते हैं। इसका उत्पन्न ईएमएफ सूत्र है BLV sin थीटा। इसका ई है उत्पन्न ईएमएफ वोल्ट में, बी हो गया फ्लक्स घनत्व वेबर पर मीटर स्क्वायर में, एल चालक की लंबाई मीटर में, भी लूप की घूमने की दिशा, लूप की घूमने की गति मीटर पर सेकंड में भी, और थीटा हो गया जिस कोण पर चालक बल रेखाओं को काटता है, यानी चालक जो चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाओं को काटता है उसका एंगल हो गया थीटा। इसमें देखते हैं यह साइन वेव कैसे बनाता है। जैसे कि यहाँ से 0 से 90 डिग्री तक घूम के गया, तो ये एक क्वार्टर को पूरा किया। एक क्वार्टर मतलब पॉजिटिव साइड में सबसे अधिकतम मान को यह पूरा करता है जब ये 90 डिग्री तक जाता है। अब ये अगला फिगर में है, ये 180 डिग्री घूम गया है। 180 डिग्री जब घूम गया तो यह हाफ साइकिल को पूरा किया, हाफ साइकिल को पॉजिटिव साइड में पूरा कर लिया। अब अगला फिगर में देखते हैं, इसमें देखते हैं जैसे 270 डिग्री ये घूम गया है। ये इसका लूप जो है चालक का, ये 270 डिग्री घुमा है। 270 डिग्री में लगभग 3 क्वार्टर ये पूरा कर लिया है, और 3 क्वार्टर में हाफ, एक क्वार्टर इसका नेगेटिव साइड में है और हाफ इसका पॉजिटिव साइड में पूरा किया है। अब 360 डिग्री में ये पूरा एक साइकिल पूरा किया है, तो हाफ साइकिल जो है इसका नेगेटिव साइड में और हाफ साइकिल जो है इसका पॉजिटिव साइड में यह पूरा किया है। इस तरह से इसका साइन वेव का निर्माण होता है। एक सेकंड में जितने साइकिल को पूरा करता है वही इसका फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं। अब इसमें देखते हैं पोल की संख्या, चाल और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध होता है। पोल की संख्या, चाल और फ्रीक्वेंसी में संबंध। F बराबर होता है Pn/120। F हो गया इसका फ्रीक्वेंसी, P पोल की संख्या और N स्पीड RPM में, यानी फ्रीक्वेंसी निकालना है तो पोल की संख्या और स्पीड RPM में ऑब्लिक 120 करके इसी फॉर्मूला से इसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसी से जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा और स्पीड दिया हुआ रहेगा तो पोल निकाल सकते हैं। जब इसका पोल दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, तो स्पीड इसका आरपीएम में निकाल सकते हैं। यानी तीनों में से कोई दो चीज दिया हुआ रहेगा तो एक चीज हम आराम से इसी सूत्र से इसमें निकाल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं अल्टरनेटर के प्रकार। घूमने वाले भाग के आधार पर इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से है, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर और रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। इसमें देखते हैं रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर और रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर को। यह है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर। इसमें यह अल्टरनेटर का जो है आर्मेचर अपेक्षाकृत भारी होता है। इसमें 6 स्लिप रिंग का आवश्यकता पड़ा है 3 फेज अल्टरनेटर से विद्युत आपूर्ति लेने के लिए। और इसमें रोटेटिंग फील्ड टाइप में सिर्फ फील्ड एक्साइटेशन के लिए 2 फेज इसमें इनपुट दिया जाता है फील्ड एक्साइटेशन के लिए, जिसमें सिर्फ 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होता है। और ये रोटेटिंग आर्मेचर के अपेक्षा रोटेटिंग फील्ड टाइप में हल्का होता है इसका रोटर। रोटर यानी घूमने वाला भाग, स्टेटर यानी जो स्थिर भाग होता है अल्टरनेटर का। इसमें
रोटेटिंग आर्मेचर होगा तो स्टेटर में फील्ड होगा, जब रोटेटिंग फील्ड होगा तो स्टेटर में आर्मेचर होगा। तो स्टेटर में आर्मेचर होने से होता है इसका विद्युत उत्पादन अधिक किया जा सकता है। रोटेटिंग आर्मेचर से होता है कि इसमें वाइंडिंग ढीला होने का चांस नहीं होता है, वाइंडिंग में अधिक कंडक्टर स्थापित किया जा सकता है। इस तरह से रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का ये सब बेनिफिट है। इस फिगर में देखते हैं रोटेटिंग फील्ड टाइप है यह अल्टरनेटर। इसमें एक्साइटेशन के लिए 2 दिया गया है यहाँ से, और यहाँ से एसी आउटपुट लिया गया है स्टेटर से। तो इसका फील्ड जो है इसमें 2 ही स्लिप रिंग लगा हुआ है और 2 ही स्लिप रिंग के माध्यम से इसका फील्ड एक्साइटेशन किया जाता है। ये स्टेटर में ही इसका कॉइल होता है, आर्मेचर कॉइल। इसका बेनिफिट क्या सब है? इसमें केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। रोटेटिंग फील्ड में स्टेटर में अधिक चालक रखे जा सकते हैं जिससे अधिक वोल्टेज या करंट उत्पादन होता है। स्पार्किंग दोष कम होता है, यानी कि फील्ड में जो हम करंट देते हैं एक्साइटेशन के लिए तो वो तो कम करंट का मात्रा होता है रोटेटिंग आर्मेचर की अपेक्षा। रोटेटिंग आर्मेचर में जितनी करंट पैदा होता है आउटपुट के लिए ज़्यादा मोटा उसमें कार्बन ब्रश या ज़्यादा क्षमता का कार्बन ब्रश स्लिप रिंग लगाया जाता है, लेकिन रोटेटिंग फील्ड के लिए अपेक्षाकृत कम क्षमता का कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग लगाया जाता है। रोटेटिंग फील्ड टाइप में कम देखभाल की आवश्यकता होती है।